जंगों के दौरान बड़ी फ़िज़ाई अफ़वाज का बाहमी राब्ता काफ़ी अहमियत का हामिल और गैर मामूली तरजीह होता है। इसी तनाजुर में इंडस शील्ड में आर्मी चीफ भी पहुंचे और एक्सरसाइजेस का मुआयना भी किया। क्या आप नहीं समझते कि जंगों में फौरी फैसलों और फौरी एक्शन की बढ़ती ज़रूरत के तहत पाक अफवाज के ढांचे में सेंटकॉम की तर्ज पर तब्दीली होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब 21वीं सदी में जो जंग है वो किसी एक डोमेन में महदूद नहीं होती है। इस वक्त जो दुनिया में जंगें जारी हैं, जो कशीदगी है, आप जानती हैं कि उससे भी ये सबक हासिल होता है कि बैक वक्त फ़ज़ाई, बहरी और ज़मीनी अफ़वाज जो हैं वो साइबर अटैक्स भी चल रहे होते हैं, एयर अटैक्स भी चल रहे होते हैं, मिसाइल अटैक्स भी चल रहे होते हैं, ड्रोन अटैक्स भी चल रहे होते हैं, इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी चल रही होती है, स्पेस सैटेलाइट्स का भी रोल होता है, सिफारतकारी का भी उसमें बहुत अमल दखल होता है। तो ना सिर्फ आज की जंग बहुत मुहलक है, बहुत तेज और तुंद है, बल्कि मल्टी डोमेन है। इसलिए तमाम जो हमारी अफवाज हैं उनके दरमियान राब्ते और बेहतर कोऑर्डिनेशन का जो फ़रोग़ है वो बहुत अहमियत का हामिल है कि हम जो बदलते हुए हालात हैं दुनिया के और ख़ित्ते में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं और जो ख़तरात में इजाफ़ा हो रहा है उसको सही अंदाज में भांपें, उसके लिए ट्रेनिंग और पेशा वराना महारत को आगे बढ़ाएं और हर किस्म के चैलेंज से निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तमाम अफवाज के दरमियान जो ताउन है वो एक ज़रूरत है वक्त की, जिसके ज़रिए से हम मुल्क के जो वसाइल हैं उनको बेहतरीन अंदाज में मिलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक कही आपने बात। सर, पाकिस्तान एयरफोर्स कम वसाइल और कम गुंजाइश के साथ दुनिया की पेशा वराना सलामिल बेहतरीन फोर्सेज में शुमार होती है। जंगों में अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन के मुकाबले में हम ये साबित भी कर चुके हैं और टेक्नोलॉजी और जिद्दत के इस दौर में आप आज पाक फ़िज़ाइया को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने कहा, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि कम वसाइल के बावजूद और इंटरनेशनल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके महदूद ज़राए के बावजूद पाक फ़िज़ाइया ने हमेशा पाकिस्तान की जो अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरी है, पाकिस्तान की लीडरशिप की तवक्कुआत पे पूरा उतरी है और पूरी दुनिया में इसने अपना और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है। और इससे ये साबित होता है कि न सिर्फ इनकी ट्रेनिंग दुनिया में बेमिसाल है, इनकी पेशा वराना महारत दुनिया में बेमिसाल है, बल्कि इन्होंने अपने तजुर्बात से और एक्सपोजर से भी बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा किया है ताकि कम से कम वसाइल में बेहतरीन अंदाज में इनको इस्तेमाल भी किया जाए और तमाम तर ख़तरात से बहुत कामयाबी से निपटा जाए। अच्छा सईद अली साहब, पाकिस्तान 5th जनरेशन J-31 तैयारे भी चीन से खरीदने जा रहा है। ये सौदा यकीनी तौर पर पाक फ़िज़ाइया की भारतीय एयरफोर्स पर बर्तरी का हामिल होगा, क्या कहते हैं आप? देखिए, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, पाक फ़िज़ाइया की ये सोच और नज़रिया रहा है कि हमेशा हमने भारतीय जो वसाइल की ज़्यादती है या अफरादी क़ुव्वत की ज़्यादती है या सरमाए की ज़्यादती है, उसको बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर हथियारों और बेहतर पेशा बनाना महारत के ज़रिए से न्यूट्रलाइज़ किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भारत की जितनी भी जंगें और कशीदगी है उसमें पाक फ़िज़ाइया सुरखरू हुई है और उसकी बुनियादी वजह यही 3 वजूहात हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी पॉलिसी के तहत अब भी पाकिस्तान फ़िज़ाइया की क़यादत की ये कोशिश है कि हमारे जो बहादुर और इंतहाई कोहना मश्क पायलट्स हैं उनके पास दुनिया के बेहतरीन 5th जनरेशन, 4.5 जनरेशन और 4th जनरेशन जहाज होने चाहिए ताकि वो दुनिया की ना सिर्फ किसी भी खतरे का भरपूर अंदाज में मुकाबला कर सकें, बल्कि इस खित्ते में पाकिस्तान के मफादात और कौमी सलामती का भरपूर और बेहतरीन अंदाज में दिफा भी कर सकें और दुश्मन की हर चालाकी, हर चाल और ख्वाहिश और गलतफहमी को कामयाबी के साथ दुनिया के सामने दूर कर सकें। अच्छा सईद अली साहब, पाकिस्तान पर ताज़ा तरीन अमरीकी दिफाई पाबंदियाँ हमारे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मुतासिर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इससे? पाकिस्तान का जो सिस्टम है, दिफाई सिस्टम है, वो उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है?
देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान के तस्वीराती प्रोग्राम का ताल्लुक है, जिसमें हमारा एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम शामिल है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे हमारे कौमी वसाइल और हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर की महारत का मुंह बोलता सबूत है। हम दीगर ममालिक से जो हमारा तस्वीराती एटमी और मिसाइल प्रोग्राम है उस पे हम इन्हिसार नहीं करते, बल्कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम और हमारा एटमी प्रोग्राम इस खित्ते में न सिर्फ अमन की ज़मानत है, बल्कि खुद इन्हिसारी और हमारे साइंसदान और इंजीनियर की दिन रात की मेहनत का समर है। और इस किस्म की जो पाबंदियां हैं वो बुनियादी तौर पे अमेरिका और मगरबी ताकतों की इस ख्वाहिश की आइनादार हैं कि किस तरह चीन के ऊपर माशी दबाव बढ़ाया जाए और उसके दिफाई ताउन को दीगर ममालिक के साथ उसकी हौसला शिकनी की जाए। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की मिसाइल और एटमी प्रोग्राम का ताल्लुक है, इन पाबंदियों से हमारी सलाहियत पे और हमारी कारकर्दगी पे और महारत पे कोई असर नहीं पड़ेगा।